नमस्कार मित्रों, देखिए आज हो गई है 9 मार्च यानी कि संडे है। तो संडे के दिन जो है आपको राजस्थान करंट की वीकली क्लास जो है वो मिलेगी इस चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 9 मार्च 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक, ठीक है। तो देखते हैं क्या है आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब इस पूरे वीक के अंतर्गत जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहे होंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो बिना मिस किए पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और फटाफट जो है क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए शुरू करते हैं क्लास आज की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किस जिले में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट राजस्थान के कौन से जिले में स्थापित होगा? तो यह होगा राजस्थान के कोटा जिले के अंतर्गत, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान में सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। तो राजस्थान में टोटल 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राजस्थान ओपन कराटे चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की अक्षिता डागर ने कौन सा पदक जीता है। तो इसमें जो है अक्षिता डागर ने जीता है भाई कौन सा? स्वर्ण पदक, यानी कि इसमें सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की ताजा रैंकिंग में लड़कों के अंडर 14 आयु वर्ग में कौन सा खिलाड़ी देश का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गया है। तो वह बना है कौन? टेनिस खिलाड़ी विवान मिर्धा, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में कितनी उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार केंद्र खोले जाएंगे। तो लगभग जो है 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार केंद्र खोले जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, राजस्थान में किसे भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। तो वह चुना गया है मदन राठौड़ को, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आगे। सेवंथ क्वेश्चन दे रखा है, राज्य के लोक देवता हरबूजी का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा। हरबूजी का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनेगा बेंगटी गांव फलोदी के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एक चीज याद रखना, बीकाजी सोलंकी का पैनोरमा कहाँ बन रहा है? बीकाजी सोलंकी बीकाजी सोलंकी का पैनोरमा जो है वो कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है पाली जिले के अंतर्गत। पाली जिले में कहाँ पर? देसूरी के अंतर्गत, ठीक है। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान के किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस खोला जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस जो है वो बनेगा कहां पर? जिलों की नगरी उदयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9th नंबर लिखा हुआ है, हाल ही में किसे विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो यह अध्यक्ष जो है वो चुना गया किसे? निर्मला रावत को, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें लगभग 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले बता दूं, इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए उससे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई भी चार्ज इसका नहीं, बिल्कुल फ्री पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल होती है। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। जो भी क्लासें हम यूट्यूब पर लेते हैं वो सारी पीडीएफ जो है हमको टेलीग्राम पर मिल जाती है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर बजट 2025-26 के तहत कितना कर लिया गया है। तो इसका लक्ष्य जो है बढ़ाकर अब किया गया है 20 लाख रुपए, यानी कि बी ऑप्शन जो है उसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट आरटीडीएम 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो इसका आयोजन जयपुर के अंतर्गत है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, राज्य में कृषि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा। कृषि महोत्सव हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रदेश के किस जिले में भारतीय गौ विज्ञान आधारित राज्य का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। तो यह धार्मिक विश्वविद्यालय जो है वो बन रहा है कहाँ पर? सिरोही जिले के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, युगांडा में
आयोजित युगांडा में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है इसने सचिन जाजड़िया ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसके लिए राज सखी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। हाल ही में 13वें श्री फतेह सिंह राठौड़ स्मृति पुरस्कार 2025 समारोह में पीपल एंड नेचर सर्विसेज वाइल्ड लाइफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो वह सम्मानित किया गया डॉक्टर कमलेश शर्मा को, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो प्राणी मित्र पुरस्कार जो है वह प्रदान किया किसे? हरिनारायण सोनी को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, देखिए इन सब की डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी हम पहले ही क्लास में देख चुके हैं, तो अब यहाँ पर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वीक की कोई भी क्लास अगर मिस हो गई होगी तो वो इसमें सारी कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम जो है बदल कर रखा गया है मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बड़ोदरा गुजरात में आयोजित वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कंटेलर टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें राजस्थान के ईशान गोयल ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है, 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत दी जाने वाली राशि को कितने तक को बढ़ा दिया है? तो इस राशि को अभी 75,000 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, डेजर्ट हंट जो है प्रोग्राम इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया भाई जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, प्रशिक्षण कार्यक्रम था ये एक प्रकार से, उल्टा कैसे हो रहा है, एक मिनट। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राजस्थान के किस जवान को राष्ट्रपति गैलेट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति गैलेट्री पुरस्कार ही मिला है किसे? सुल्तान सिंह राठौड़ को, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने किस राज्य के उपक्रम सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के साथ में समझौता किया है? तो ये देखिए इसमें एक तो राजस्थान स्वयं है, ठीक है, राजस्थान प्लस तेलंगाना, राजस्थान तेलंगाना प्लस केंद्र सरकार, ठीक है ना, इन सब का ये संयुक्त कार्यक्रम है, सॉरी संयुक्त समझौता किया गया, एमओयू हुआ है इनके बीच में, ठीक है ना, जिसमें विद्युत उत्पादन किया जाएगा। ठीक है ना, लगभग 1600 वाट का विद्युत उत्पादन होगा, जिसमें से 800 मेगावाट जो है वो मिलेगा किसको? 800 प्लस 800 मेगावाट मिलेगा राजस्थान को और 800 मेगावाट मिलेगा तेलंगाना को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, तेलंगाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, दिल्ली में साहित्यकार सम्मानोत्सव 2025 में किस साहित्यकार को रामेश्वर दयाल अवस्थी साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो रामेश्वर दयाल अवस्थी साहित्य भूषण सम्मान जो है वो मिला किसे? रेणु शब्द मुखर को, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और रहे हैं फटाफट देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे लोकसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया? तो याचिका समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया किसे? सीपी जोशी को, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान में किसे पोखरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो यह जो है वो किसे प्रदान किया जाएगा? यह प्रदान किया जाएगा डॉक्टर कप्तान बोरावड़ को प्रदान किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वां भारत जापान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बीकॉन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो किया गया था कहां पर? जयपुर के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है,
राजस्थान में श्री गोगा देव जी राठौड़ का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी। राजस्थान में श्री गोगा देव जी राठौड़ का पैनोरमा कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा सेखाला जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में कृषि शिक्षा में योगदान देने के लिए राजस्थान से किसे बिहार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया यहाँ पे किसे? डॉक्टर अरुण कुमार को, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित हैंगिंग ब्रिज कहां पर बनाया जा रहा है? तो हैंगिंग ब्रिज ये बन रहा है कहां पर? बांसवाड़ा के अंतर्गत, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप ये लगा दो आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, क्योंकि ये आने वाला एग्जाम में अवश्य ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बांसवाड़ा। फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान के किस जिले में मक्का उत्कृष्टता केंद्र स्थापना की जाएगी? मक्का उत्कृष्टता केंद्र जो है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यह भी स्थापित होगा कहां पर? बांसवाड़ा के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बाड़मेर शहर में 2 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये होगा 11-12 मार्च को आयोजित किया जाएगा बाड़मेर में थार महोत्सव। ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर दे रखा 34 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 7वीं राज्य स्तरीय पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है किसने? मिलन कुमार श्रीवास्तव ने, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस राजस्थानी फिल्म ने रिफ 2025 में राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है भाई? प्लॉट नंबर 320 ने, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है 36 क्वेश्चन है, पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसे विमेन टूरिस्ट मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया गया हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, और पर्यटन मंत्री भी है ये, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने देख लिया कि राजस्थान करंट का पूरा वीकली निचोड़ जो है एक बार हम देख लिया, 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक का पूरा वीकली निचोड़ हमने इसमें कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, याद रखना पीडीएफ जो है वो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है ना, चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।